10वां मंडल है, 18वां सूक्त है। ऋषि यामायन देवता मृत्यु धाता त्वष्टा पितृमेध। ओम परम मृत्यु अनुपरेहि पंथां यस्ते अन्य इतरो देवयानात् शुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां वीरिषो मोत वीरान् मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूताः भवत यज्ञासः इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तो शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसंवृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवाः सपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मै क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वास्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्पमातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं हिंसुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् मुच्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधता सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथासि चाभ्येनं भूमौ ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्ताम् ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र उत्तिस्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परिमं लोकं निदधन्मो अहं मृषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने मामहनीश्वाः पर्णमिवादधुः प्रतीचीं जग्रभावाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शांति। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं और आचार्य महानुभाव प्रिय छात्रों, आज हम इस 18वें सूक्त का 9वां मंत्र है उसकी चर्चा करेंगे। और ये देवता की दृष्टि से इसका पितृमेध, सामान्य रूप से पितृमेध का अर्थ है हाँ दूसरे में अन्य है, 2 जगह पाठ है जो मूल में स्व इतरो देवयानात्, एक जगह पाठ है अन्य इतरो देवयानात्। पाठांतर है तो दोनों ठीक हैं। अब अन्य और इतरः इसमें अर्थभेद तो कुछ होगा नहीं। पितृमेध, पहली बात तो हमें याद होनी चाहिए और याद होगी। पितृमेध सामान्य रूप से हम यज्ञ के लिए उपयोग करते हैं और यज्ञ के लिए उपयोग करने के कारण जब इससे पहले पहला शब्द लगता है तो हमारे अर्थ ही गड़बड़ हो जाते हैं। पितृमेध, अश्वमेध, गोमेध, ऐसे बहुत सारे शब्द अपने साहित्य में आते हैं। तो इनके कारण से बहुत सारे अनर्थ मध्यकाल में होते रहे।
उन्होंने यज्ञ जोड़ा तो जिसमें बलि मनुष्य की दी जाए वो पितृमेध हो गया, घोड़े की दी जाए वो अश्वमेध हो गया, और गाय की दी जाए तो गोमेध हो गया। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। तो इसको सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इसका वास्तविक अर्थ बताने का प्रयत्न किया और उन्होंने एक बात बताई कि ये शब्द केवल एक ही वस्तु के वाचक नहीं है। क्योंकि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि सामान्य रूप से एक शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है, और जब आप मुख्य कहते हैं तब अपने आप उसके गौण अर्थ आ जाते हैं, और कई बार तो गौण अर्थ मुख्य हो जाता है। कहां पर? व्यंजना में। व्यंजना में मतलब जो मुख्य अर्थ है उसकी तो गिनती नहीं होती। जो बहुत दूर का अर्थ है वो मुख्य हो जाता है, लेकिन अंतर उसमें क्या होता है, उस अर्थ को आप लिख नहीं सकते। व्यंग्य अर्थ को आप लिख कर नहीं बता सकते कि इसका ये अर्थ है। वो तो केवल परिस्थिति से समझने वाले समझते हैं। कहते हैं जी हाँ आप तो बड़े हैं जी, आपका क्या कहना। अब इसका सामान्य अर्थ तो बड़े होना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा तो नहीं है। बहुपकृतम तत्र त्वया सखे, साहित्य में एक उदाहरण आता है, किसी ने किसी को देखकर कहा आज ही आपके उपकार तो हमारे ऊपर बहुत हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सचमुच में आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं। इसका अर्थ होता है बोले तूने मेरा जितना नुकसान किया वो मुझे याद है। अब इस अर्थ को इस अर्थ से कैसे पता लगेगा? ये तो लिखा तो नहीं जा सकता कि इसका ये अर्थ होता है, ये किसी कोश में लिखा भी नहीं मिलेगा। बहुपकृतम तत्र त्वया सखे सुजनता भवता प्रथिता परम, आपकी सज्जनता को कौन नहीं जानता है। अब वहां सज्जनता की बात तो नहीं हो रही है, इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। अहो सुजनता भवता प्रथिता परम विदधीदृशमेव सदा सखे। हाँ, आप ऐसा ही करते रहा कीजिए और 100 साल तक लंबी उम्र आपको भगवान दे। तो इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो वास्तविक अर्थ को दे रहा है। तो जब लोक में ऐसा है तो वेद में ऐसा क्यों नहीं? अर्थ का जो निर्णायक कार्य है, वाक्यपदी की यदि कारिका आपको याद हो, पहले सुनाई है। अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादय। 18 हेतु होते हैं किसी शब्द का अर्थ निश्चित करने के लिए। इसमें वाक्यपदी में, मीमांसा में नहीं, मीमांसा में तो अलग होता है, लेकिन उसका आधार यहां पर है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि पितृमेध का अर्थ मारकर यज्ञ करना नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ होता है उपकार के लिए। तो उपकार जिससे हो वो कार्य करना, क्योंकि यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं होता। यज्ञ तो एक चिंता है, चिंतन है, एक शैली है, एक विचार है, एक तरीका है जीने का। और यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं होता, और जब अग्निहोत्र नहीं होता तो यज्ञ का अर्थ उसका श्रेष्ठ क्या रूप हो सकता है वो है। और जब पहला शब्द है पितृमेध, तो हमारा जो समाज है उसका श्रेष्ठत्व कैसे बने। अब इस मंत्र का देवता पितृमेध रखने का सीधा सा कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मंत्र तो शासन से संबंधित है, और जब मंत्र शासन से संबंधित है और देवता पितृमेध है तो संगति कैसे लगाएंगे? तो संगति यही लगेगी कि राज्य पितृमेध तब होता है जब राज्य का उद्देश्य समाज, देश, प्रजा की सुरक्षा और उन्नति करना हो। उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है, उनमें से एक तत्व ये देता है कि कभी भी कोई भी राष्ट्र बिना राजा के नहीं रहता। अच्छा, राज्य बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। राज्य की परिभाषा उसने भर्तृहरि ने क्या की है? राज्यम किम आज्ञा फलम।
मतलब जिसके आदेश की पालना हो जाए तो आदेश देने वाला राजा है, जो पालन कर रहा है उसका राज्य है, उसकी प्रजा है। तो ये ऐसी चीज है कि इसकी कोई कहीं पर समाप्ति नहीं होती। आपके अंतःकरण से लेकर के आपके ब्रह्मांड तक सब जगह ये परिस्थिति पाई जाती है। मतलब अंदर की तरफ आप सोचोगे, हाँ हम आत्मा हैं, वैसे तो राजा हैं, पर हमारी नहीं चलती तब हम राजा थोड़े ही हैं। फिर तो चोरों की, डाकुओं की चलती है, तो हमारी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। तो शासन और शासक और शासित ये चीजें तो निरंतर कहीं भी रहेंगी और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तो इसलिए ये कहता है कि यदि किसी देश में कोई राजा, कोई उसका अधिकारी यदि मर जाए तो वो खाली नहीं रहेगा, उसी क्षण दूसरा उसके स्थान पर आ जाएगा। यहां से जो एक इससे भिन्न बात है, पर इससे जुड़ी हुई बात है, मतलब इसके तात्विक इससे जुड़ी हुई बात है, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, अजी आर्य समाज का पतन क्यों हुआ? मैंने कहा बहुत सामान्य बात है। कैसे? अजमेर का कलेक्टर है और ये मर गया या चला गया और दूसरा आए नहीं तो क्या होगा? और कुछ नहीं हुआ, आर्य समाज में यही हुआ। अर्थात जिन जिन क्षेत्रों में जो जो लोग काम कर रहे थे वो समाप्त हुए, उनका किसी ने स्थान ही नहीं लिया। खासतौर से आप राजस्थान को ये मत समझिए कि यहाँ काम नहीं था। राजस्थान में और इलाकों में तो भले ही कम रहा हो, सबसे ज्यादा काम रहा है शेखावाटी में। शेखावाटी मतलब ये सीकर का इलाका जो है, जो उधर से मिलता हुआ है, लोहारू हरियाणा के प्रदेश से। और कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें समाज न हो, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किया था स्वामी जी के शिष्य थे। कौन? कालूराम जी, जिनको पत्र को लेकर बड़ा विवाद है ना, तो वो उनको गुरु मानते थे और उन्होंने लगभग 30 समाजों की स्थापना अपने समय में की थी। और सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, यदि आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, 1930 में। कहां पर? सीकर। और कितने घी का हुआ था? 120 मन या 110 मन, कुछ इस तरह का। इतने बड़े मात्रा में घी लेकर के एक यज्ञ हुआ था 1930 में। उस समय शेखावाटी में आर्य समाज का प्रभुत्व था। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें समाज न हो। और उसकी एक विशेष घटना भी बता देता हूं। विशेष घटना ये थी कि राज्य तो था ठाकुरों का और प्रजा थी जाट। अब दोनों में हो गया विवाद, क्योंकि यज्ञ करने वाले तो चौधरी, आर्य समाजी लोग वही ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा जुलूस निकालेंगे, तो जुलूस के लिए उन्होंने हाथी मंगाया भरतपुर से। भरतपुर जाट रियासत थी। ठाकुरों ने कहा कि हमारे रहते जाट हाथी पर बैठे, ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने हाथी की चोरी करवा दी, हाथी चुरा लिया। हाथी चुरा लिया तो ये भी हार मानने वाले नहीं थे, ये जाकर दूसरा हाथी ले आए। जब ये दूसरा हाथी ले आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस पर चढ़ोगे तो गोली मार देंगे। बात दिल्ली सरकार तक गई, वायसराय तक गई। वायसराय का प्रतिनिधि जयपुर में, जयपुर से वो आया और भैया ये खून खराबा कैसे रुकेगा, ये झगड़ा कैसे रुकेगा? तो पता है उसका निर्णय क्या हुआ? उसका निर्णय हुआ कि चलो तुम्हारे गुरु महाराज इस पर हाथी पर बैठ जाएंगे। तो एक तो बैठे, एक तो चारों वेद रखे गए और एक हमारे शुद्ध बोध जी के जो पिताजी थे, पंडित क्या नाम था उनका, वो इस पर थे। मतलब शेखावाटी के आर्य समाज की स्थिति देखनी हो तो उनका जीवन चरित्र छपा है, उसको देख लो, आपको पता लग जाएगा कि किन गांवों में क्या स्थिति थी। और भैया दोनों में से कोई नहीं चढ़ेगा हाथी पर। हाथी पर तीसरा जो तुम्हारे गुरु महाराज हैं वो चढ़ेंगे। वो बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और उसमें वेद पाठी बनकर आए थे रघुवीर सिंह शास्त्री। उस समय विद्यार्थी थे, यदि उनका नाम आपने सुना हो तो। आर्य समाज के अच्छे नेता थे। और पंडित जगदेव सिंह सिद्धांती। तो उस समय उनकी संस्कृत को देख करके पौराणिक लोगों ने कहा, जी आप कौन ब्राह्मण हो? तो सिद्धांती जी बोले, मैं तो जाट ब्राह्मण हूं।
उस समय में आर्य समाज का जो ये सब काम हुआ, भवन भी बने, प्रचार भी हुआ, बहुत ही सक्रियता थी, पर ये रही क्यों नहीं? जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, कुछ जो राजनीति में गए, कुछ लोग प्रजा पार्टी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, कुछ लोग, 2-4 लोग कम्युनिस्ट भी बन गए। तो जो लोग समाज से हट करके राजनीति में चले गए वो तो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रचार का काम करने वाला, क्योंकि आपने तंत्र नहीं बनाया था, जिसका मन होता था वो करता था। तो उस इलाके में जितने करने वाले थे वो अपनी इच्छा से करने वाले थे, उनको किसी तंत्र ने भेजा नहीं था। तंत्र ने नहीं भेजा था तो वो अपनी इच्छा से हट गए, तो स्थान रिक्त हो गया। और स्थान रिक्त हो गया तो दोबारा भरा ही नहीं गया। तो नियम क्या है? इस मनुष्य समाज में एक बड़ा संकट है कि आप किसी को सिखा दो, इतने से काम नहीं चलता। क्या करना पड़ता है? मतलब एक व्यक्ति को सिखाने से काम नहीं चलता, समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ता है। मतलब परिवार में 4 बच्चे हैं तो आप ये नहीं कह सकते बड़े को पढ़ा दिया तो 3 पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसमें से प्रत्येक को क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा। फिर समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। पढ़े लिखों के बच्चे तो कोई पढ़े लिखे पैदा होते नहीं। पीढ़ी को आपने पढ़ा भी दिया, मान लीजिए आज की तारीख में आपने सारे लोगों को सुपठित कर दिया, लेकिन ये कितने दिन तक रहेंगे? एक पीढ़ी। जैसी अगली पीढ़ी आएगी तो उसको आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? तो नियम क्या है? पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा और प्रत्येक पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना पड़ेगा। हमने एक पीढ़ी को तो बनाया, दूसरी पीढ़ी को नहीं बनाया, ध्यान ही नहीं दिया। तो नियम क्या है कि एक पीढ़ी तो पढ़ गई, दूसरी पीढ़ी पर उसका कुछ प्रभाव रहता है, कुछ प्रभाव रहता है, तीसरी पीढ़ी पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता, और राज्य क्या है? निरंतरता। शासन क्या है? निरंतरता। जो चीज आप चलाना चाहते हो समाज में, उसके लिए अनिवार्य है कि आप उसकी निरंतरता की व्यवस्था करो। निरंतरता की व्यवस्था करोगे तो वो चीज चलेगी, और निरंतरता की व्यवस्था नहीं करोगे तो वो चीज नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ विचार तो रहा, काम भी रहा, तंत्र नहीं रहा, व्यवस्था नहीं रही, योजना नहीं रही, सोच नहीं रहा, अपने आप समाप्त हो गया। तो मतलब है, मोटी सी बात समझने की है कि जब तक कार्य के कारण को नहीं समझोगे तो कार्य में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। और यहां सुधार करने की बात ही नहीं होती। हम सारी योजनाओं को घर में बैठकर कर लेते हैं, अगले साल फिर घर में बैठ लेते हैं। उसका समाज में क्या परिणाम हुआ हमको नहीं पता। समाज में, केवल समाज में चर्चा करने मात्र से तो काम नहीं चलता। समाज में मुख्य इकाई क्या है? इकाई तो व्यक्ति है, इकाई तो व्यक्ति है। तो आपकी बात व्यक्ति तक नहीं पहुंचे तो समाज के मूल तक कैसे जाएगी? केवल बाहर बात करने से, ऊपर ऊपर बात करने से तो बात नहीं बनती। तो जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो पुराने जितने आर्य समाजी आप मिलेंगे वो व्यक्तिगत संबंधों से बने हुए थे। किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को बना दिया। मैं उदयपुर में गया तो अभी उनका देहांत हुआ, लालचंद जी मित्तल थे। वो कहने लगे कि मैं आर्य समाजी कैसे बना? बोले सौदा खरीदने जाता था एक लाला जी के पास, लाला जी बैठा करके मुझे उपदेश देता था, ये मूर्ति पूजा क्यों गलत है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। बोले मैं आर्य समाजी हो गया। उस समय कोई प्रचारक तो थे नहीं, सभा तो थी नहीं, कोई बहुत बड़ा संगठन तो था नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत संपर्क ने बनाया था। आज आपको लगता है ये काम उपदेशक का है, फालतू किसी का दिमाग खराब करने से क्या फायदा। आजकल हम क्या सोचते हैं, अजी कोई कुछ मानता है तो हमें क्या है। ऐसे नहीं होगा। व्यक्तिगत संपर्क, आप तो उसे बुरा समझते हैं, लेकिन कभी ईसाई के संपर्क में आकर देखो, वो आपकी 7 पीढ़ियों को ईसाई बना देगा। तो ये जो चीज जब तक रही
तब तक आपका काम हुआ। जब ये बात समाप्त हुई, आपका काम खत्म हो गया। इसमें क्या विशेष बात है? पीढ़ी के बदलते ही आपका सब कुछ बदल गया, नेता बदल गया, प्रजा भी बदल गई। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? धनुर्हस्ताददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय। कहता है कि यदि राजा नहीं रहा तो तुरंत दूसरे राजा का चयन होगा, उसका शस्त्र दूसरा संभाल लेगा। धनुर्हस्ताददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय। क्यों वर्चसे बलाय? जो शासन है वो उसके लिए जो आवश्यक चीज है, धनुष, धनुष किसका प्रतीक है? दंड का। भाई आदेश है तो पालन होना चाहिए, पालन है तो दो नियम सामान्य रूप से काम करेंगे। पालन करने वाले को आप पुरस्कृत करेंगे और पालन नहीं करने वाले को आप दंडित करेंगे। यही राजा का काम है, इसके अतिरिक्त क्या काम हो सकता है? तो ये कहता है अत्रैव त्वमिह वयम सुवीरा विश्वासप्रदो अभिमातिर जयेम। विश्वासप्रद मतलब समस्त संसार से टक्कर लेने की क्षमता हमारे शासन के सहयोगी सेना में है। तो कहता है हम समस्त संसार को जीत सकते हैं और इसलिए हम तेरे साथ हैं, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तेरे अनुशासन में रहने वाले हैं। तो ये कहता है कि कोई भी समय ऐसा नहीं हो सकता जब कोई समाज, कोई संस्था, कोई राज्य शासन से रहित हो। और जिस दिन शासन से रहित हो जाते हैं तो उस दिन अराजकता कहते हैं, अव्यवस्था कहते हैं, वो पैदा होती है। तो इसलिए वेद ये कहता है कि आप पितृमेध करेंगे तो पितृमेध करने के लिए उसके जो उपाय हैं उनको आपको करना पड़ेगा। और उपायों के रूप में शासन और शासन के साधन। शासक तो राजा है, लेकिन सेना न हो, कोष न हो, तो आपके जो चार अंग है ना, कौन से? शासन के क्या है? विष्णु के चार चीजें, शंख, चक्र, गदा, पद्म। मतलब आपका आदेश सब तक पहुंचना चाहिए। ये क्या है? शंख। आपकी पकड़ सब जगह होनी चाहिए, आपकी पहुंच सब जगह होनी चाहिए। ये क्या है? चक्र। आपका दंड सब जगह चलना चाहिए, गदा। आप जिसे चाहे पुरस्कृत कर सकें, आपके पास साधन होने चाहिए, पद्म, कोश। तो ये कहता है कि ये सब साधन होने से शासक जो है समाज को व्यवस्थित रख सकता है। इसलिए ये पितृमेध यज्ञ है जिसे करने की आवश्यकता है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।